जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में आपका स्वागत है। जो अमला योग में पैदा होता है वह आचरणवान, धर्म में मति रखने वाला, प्रसन्न, सौभाग्यवान, राजा द्वारा सम्मानित, मृदु स्वभाव का, मुस्कुराकर बोलने वाला और धनी होता है। शुभ कत्री और शुभ वेशी का फल सुनफा आदि योगों के ही समान समझना चाहिए। अर्थात सुवेशी और सुशुभ का वही फल समझें जो सुनफा का है, और शुभवासी का वही फल समझना चाहिए जो अनफा का है। शुभ उभयचरी का फल दुर्धरा के समान समझना चाहिए। सूर्य के एक आगे की राशि में, दो पीछे की राशि में, तीन तथा दोनों ओर की राशियों में शुभ ग्रह होने से ही शुभ फल बताया है। यदि पाप ग्रह योग करें तो अशुभ फल समझना चाहिए। अर्थात शुभ वेशी आदि का जो फल बताया उससे बिल्कुल उल्टा। यदि पुरुष की कुंडली हो और निम्नलिखित चारों योग उस कुंडली में हो तो महाभाग्य योग होता है। एक, दिन में जन्म हो अर्थात सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। दो, लग्न ऊनी विषम राशि का हो। तीन, सूर्य विषम राशि का हो। चार, चंद्रमा भी विषम राशि का हो। स्मरण रहे, पुरुष की कुंडली में चारों योग होंगे तभी महाभाग्य योग होगा। यदि एक भी बात की कमी हुई तो योग नहीं होगा। अब यह बताते हैं कि स्त्री की कुंडली में महायोग के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। रात्रि में जन्म हो अर्थात सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। दूसरा, समलग्न हो। तीन, सम राशि में चंद्रमा हो। चार, सम राशि में सूर्य हो। इन चारों बातों का रहना आवश्यक है, तभी कन्या की कुंडली महाभाग्य योग वाली कहलाएगी। अब दूसरे योग बताते हैं। चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, निम्नलिखित योग दोनों में एक ही प्रकार से लागू होंगे। यदि चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो इसको केसरी योग कहते हैं। बहुत से ज्योतिष ग्रंथों में इस योग का नाम गज केसरी योग भी कहते हैं। यदि चंद्रमा से छठे, 8वें या 12वें स्थान में बृहस्पति हो तो शकट योग होता है, किंतु यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो तो शकट योग नहीं होता। यदि सूर्य से केंद्र में चंद्रमा हो तो अधम योग होता है। यदि सूर्य से पढ़कर स्थान में चंद्रमा हो तो सम योग होता है। यदि सूर्य से तृतीय, षष्ठ, नवम या द्वादश स्थान में चंद्रमा हो तो वरिष्ठ योग होता है। अब आगे के श्लोकों में प्रयुक्त 6 योगों का पृथक पृथक फल बताते हैं। जो व्यक्ति महाभाग्य योग में उत्पन्न होता है वह सबके नेत्रों को आनंद देने वाला, उदार, विख्यात, निर्मल चरित्र का, भूमि का स्वामी, राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है। जिन स्त्रियों की कुंडलियों में यह योग हो वह उत्तम चरित्र की, सौभाग्यशालिनी, धनवती होती हैं। पति, पुत्र, पौत्रों का सुख उन्हें चिरकाल तक प्राप्त होता है और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं।
अब केसरी योग का फल बताते हैं। जो व्यक्ति केसरी योग में उत्पन्न होता है वह केसरी शेर की तरह अपने शत्रु वर्गों को नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति सभाओं में प्रौढ़, जिसका वाणी पर आधिपत्य हो, किसी विषय पर गंभीरता पूर्वक और अधिकार से बोलना प्रौढ़ भाषण कहलाता है। भाषण करने वाला राजस वृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो, बहुत उसकी तीव्र बुद्धि हो, महान यश प्राप्त करे और अपने स्वाभाविक तेज से ही औरों की जीत ले। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में आज का विषय महाभाग योग, अम्ला योग और केसरी गज केसरी योग आदि की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। जय श्री राम।